हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड वाला। तो आज के वीडियो के अंतर्गत हम लोग क्लास 12th का एक शानदार टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग एडवर्ब टू को डिस्कस करेंगे। एडवर्ब टू या इसी को रिम्यू टू कह सकते हो, और यही हमारा सिंपल और कॉम्प्लेक्स में पूछा जाता है कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाइए और कॉम्प्लेक्स से सिंपल भी बनाइए। ठीक है, तो एडवर्ब टू के कुछ अपने अलग रूल्स होते हैं जो इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा वॉच करना है। आज के बाद एडवर्ब टू में हमें कोई भी समस्या होने वाली नहीं है बेटा। तो आज हम स्टार्ट करें एडवर्ब टू या फिर रिम्यू टू कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हमारे हमारे कुछ इसमें रूल्स होंगे, कुछ इनके रूल्स हैं। सारे रूल्स को डिस्कस कर लेंगे इसी वीडियो में। वीडियो को पूरा वॉच करें बेटा। कह रहा है रूल नंबर 1, कह रहा है आपको क्या करना है, जब भी आपको सेंटेंस में टी डबल ओ एडवर्ब टू मिलता है तो उसको हटा के सो लगाएंगे। उसके बाद आपको इन्फिनेटिव टू मिलेगा। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जब आपको इन्फिनेटिव टू मिलेगा तो इन्फिनेटिव टू को हटाकर बेटा क्या लगाओगे, दैट लगाओगे। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ कंडीशनें और होती है, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा भी होगा कि यहाँ पे जब प्रेजेंट टेंस होता है, जब आपका स्टार्टिंग में प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट में कोई चीज होगी या फिर समझ सकते हो इज एम आर से कोई चालू होगा, तो उसके बाद क्या करना है, या फिर और भी प्रेजेंट टेंस में मिल सकता है, लेकिन 90% आपको इज एम आर मिलेगा बेटा। तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस जब भी होगा तो प्रेजेंट टेंस उसके बाद जब दैट के बाद कंडीशन आएगी तो दैट के बाद क्या लगाओगे, कैन नॉट का प्रयोग करोगे। ठीक है, दैट के बाद कैन नॉट लगाओगे। उसके बाद अगर सेंटेंस हमारा स्टार्टिंग में हमारा पास्ट टेंस का होता है, अगर वास वगैरह मिलता है, तो आगे हम दैट के बाद क्या लगाएंगे, कुड नॉट लगाएंगे। तो यहाँ पे दो कंडीशन लिखी है, कैन नॉट लिखा है, इसको भी कैंट पढ़ते हैं। कैंट का मतलब होता है ये, इसको क्वेश्चन टैग्स वगैरह में इनका यूज किया जाता है। क्वेश्चन टैग्स जो हमारे होते हैं तो इसका कैन नॉट होता है, इसका भी हमारा मतलब कैन नॉट ही होता है, या फिर कुडेंट कह सकते हो या फिर कुड नॉट कह सकते हो। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, कहीं कहीं आपको कुडेंट मिल जाएगा तो आप परेशान हो जाओ, सर ये कैसे हो गया, कुडेंट तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो यहाँ पे पहला रूल कह रहा है, तो उसके बाद क्या करेंगे, दैट के बाद उचित प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। उचित प्रोनाउन बेटा ये होता है कि जो हमारा स्टार्टिंग में हमारा जो नाउन आएगा, जैसे कोई नेम आता है, जैसे कि राम आ गया, उसके बाद दैट के बाद क्या लगाओगे, और नाउन का रिपीटेशन गलत माना जाता है, तो दैट के बाद राम नहीं लगाओगे, दैट के बाद फिर क्या लगाओगे, राम के अनुसार ही लगाओगे। यही मतलब होता है उचित प्रोनाउन का प्रयोग करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला हमारे सामने एग्जाम्पल से समझ में आएगा, ऐसे थोड़ा रूल पढ़ोगे थोड़ा अटपट लगेगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है ही इज टू बिजी टू कम हियर। उसके बाद इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा ही का ही रहेगा बेटा, उसके बाद इज का इज रहेगा, और मैंने बताया टू टी डबल ओ एडवर्ब टू को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, सो लगाएंगे। तो यहाँ पे सो लगा दीजिए। उसके बाद बिजी का बिजी ही रहेगा, बिजी का बिजी रहेगा, और इस टू को हटाएंगे बेटा, इस टू को रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट लगाएंगे। दैट लगाने के बाद आपको मैंने लिखाया था कि दैट के बाद उचित प्रोनाउन का प्रयोग करना है। अब प्रोनाउन कैसे लगाओगे, ही है तो ही लगाओगे। ठीक है, ही के अनुसार फिर क्या आएगा, ही आएगा। उसके बाद कह रहा है अगर प्रेजेंट टेंस में होता था, अगर प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट लगाओगे, अगर पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट लगाओगे। तो हमें पता है इज आ रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट का ही है, और प्रेजेंट के लिए दैट के बाद क्या लगाओगे, ही कैन नॉट, ही कैंट लगा सकते हो, ही या फिर क्या लगा सकते हो, ही कैन नॉट। उसके बाद क्या लगाओगे, कम हियर। ओके, आई थिंक आप समझ गए होंगे। उसके बाद अगला मैं इसी तरह बनाने की कोशिश करूं, लेकिन उससे पहले आप बना डालो बेटा। क्या बनेगा, आपके सामने रखा है ही का ही रहेगा। अब वाज है, वाज का वाज ही रखना। ठीक है, इसको हटाएंगे, रिम्यू करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, सो आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आया था सो। उसके बाद क्या करेंगे, वीक का वीक ही रहेगा, वीक। उसके बाद क्या करेंगे, इस जो हमारा टू है इसको रिम्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, सर यहाँ पे दैट आया तो यहाँ भी दैट होगा, बिल्कुल दैट। उसके बाद क्या लगाना, उचित प्रोनाउन का प्रयोग करना। यहाँ पे है क्या, अगर मैं कहता यहाँ पे राम होता, सपोज कीजिए 2 मिनट के लिए मैंने कहता हूं मोहन होगा। अगर यहाँ पे मैं मोहन करता हूं तो यहां भी मोहन हो जाएगा, यहां भी क्या हो जाएगा, मोहन हो जाएगा। मोहन वाज टू वीक टू वॉक। ठीक है, तो मोहन वाज, इसको थोड़ा ना क्लोज मत लिखना, आप कंफ्यूज जाओगे। मोहन वाज सो वीक दैट। अब इसके अनुसार मोहन के अनुसार यहाँ पे प्रोनाउन आएगा। नहीं, आप कहोगे सर आपने प्रोनाउन बताया नहीं, आपने कैसे बता दिया, तो ही का ही रह गया, आप फिर मोहन का मोहन ही कर दोगे। ठीक है, इसी वजह से मैंने मोहन लिखा है, क्योंकि मोहन के अनुसार फिर क्या आएगा, यहाँ पे मोहन नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, ही आएगा। क्या आएगा बेटा, ही आएगा। अब ही के अनुसार क्या लगाओगे, सर आपने बताया था दैट के बाद क्या लगाते हैं, अगर पास्ट टेंस होता है तो कुड नॉट लगाएंगे और कुड नॉट कुडंट लगाएंगे। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो, तो यहाँ पे हमारा क्या है, हमारा पास्ट टेंस का है, तो यहाँ पे हमारा ही आ जाएगा, मोहन के अनुसार ही आया है, तो अब क्या लगाएंगे, यहाँ पे आएंगे कुड नॉट। कुड नॉट लगा सकते हो, या फिर लगा सकते हो कुडंट, कुडेंट, कुडेंट लगा सकते हो, या फिर कुड नॉट लगा सकते हो। उसके बाद क्या लगाओगे, कुड नॉट वॉक। ओके, आई थिंक समझ गए होंगे। रूल नंबर 2 पे चलते। ये रहा रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 कहता है यदि इन्फिनेटिव टू से पहले फॉर मी, फॉर अस, फॉर हिम, या फॉर देम, या फॉर हर, या इसी तरह सभी आते हैं जो हमारे प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन के साथ में, फॉर के साथ में जो हमारे जो प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन का हमारा जो ऑब्जेक्टिव केस होता है इनके साथ में आए,
फॉर के साथ में ऑब्जेक्टिव केस आए तो उनको क्या करते हैं, उनको हम सब्जेक्टिव केस में बदल देते हैं। जैसे कि यहाँ पे फॉर मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, फॉर मी का आई हो जाएगा, फॉर अस का वी हो जाएगा, फॉर हिम का ही हो जाएगा बेटा, फॉर देम का दे हो जाएगा, और फॉर हर का सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रहे, इनको चेंज कर लेना है। और उन्होंने कहा है, इसके हमारे सामने एग्जांपल से हम समझते हैं कि द पोयम इज टू डिफिकल्ट फॉर अस, मतलब हमारे लिए, टू अंडरस्टैंड इट। तो ये सेंटेंस हमारे सामने है, तो इसको चेंज करना है, तो द पोयम का द पोयम रख लें, द पोयम, द पोयम का द पोयम ही रहेगा, इज का इज ही रहेगा, इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, सो हो जाएगा। बाकी सब में वही रूल लागू होगा कि दैट लगाओ, ये लगाओ, वो तो सब में लागू ही होगा, उसको चेंज मत कर देना, बार बार मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो द पोयम इज सो डिफिकल्ट, पोयम इज सो डिफिकल्ट, डिफिकल्ट। अब यहाँ पे क्या लगाओगे बताओ, अब क्या यहाँ पे सीधा लगा दोगे, नहीं, उससे पहले आपको दैट लगाना है, दैट के बाद ही आपका सब्जेक्ट आएगा बेटा। तो यहाँ पे सबसे ऐसा मत करना कि फॉर, यहाँ पे अस आ गया है तो फॉर अस का मैं वी कर दूं, बाद में दैट लगाऊं, ये गलत हो जाएगा। सबसे पहले आपको दैट लगाना है, तो लगा लेंगे दैट, दैट के बाद क्या लगाओगे, फॉर अस है तो क्या हो जाएगा वी, उसके बाद क्या हो जाएगा अंडर, वी के बाद बेटा क्या आएगा, वी लगा लिया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, कैन नॉट आएगा या कुड नॉट आएगा, ये डिपेंड करेगा सेंटेंस पे, सेंटेंस मेरा प्रेजेंट में है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वी कैंट या फिर कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, अंडरस्टैंड इट। ठीक है, अगला नीचे हमारे दे रखा, इसको जरा बनाइए, फटाफट बना डालिए इसको। कह रहा द फोन, द फोन, अब हमारा वाज का वाज ही रहेगा, द फोन वाज, इसको क्या करेंगे बेटा, इसको सो में चेंज कर देंगे। उसके बाद डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, उसके बाद फॉर, अब क्या करना है, इस पे आ जाओ बेटा, इसको बाद में देखना है, पहले इससे निपटना है, हो जाएगा दैट। अब दैट के बाद क्या लगाओगे, फॉर मी, फॉर मी का मैंने क्या बताया था, फॉर मी का क्या हो जाएगा, फॉर मी का आई हो जाएगा, आई, आई से कैपिटल लेटर से बनता है, आई को ऐसे मत बना देना बीच सेंटेंस में, ये रॉन्ग हो जाएगा बेटा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, आई थिंक नहीं दिख रहा होगा, तो इसको क्या करते हैं, ठीक है, चलो ठीक है, मैनेज करिए बेटा, ये आप अपने आप बना लीजिए, नहीं दिख रहा तो इसको मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। कह रहे हैं फोन, द फोन, वाज का वाज ही रहेगा, यहां से आप देख लीजिए वाज का वाज रहेगा, इस टू को क्या करेंगे, शो कर लेंगे। उसके बाद डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट ही रहेगा, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट। उसके बाद क्या हो जाएगा, फॉर मी है लेकिन फॉर मी पे नहीं आएंगे, दैट पे आएंगे, टू पे आएंगे, तो टू के अनुसार दैट हो जाएगा। दैट के बाद क्या हो जाएगा बेटा, फॉर मी पे आएंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, फॉर मी का आई होता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद लगाएंगे, सेंटेंस किसका है, पास्ट का है, तो क्या लगाएंगे, कुड, कुड नॉट। उसके बाद कुड नॉट के बाद में क्या आएगा बेटा, कुड नॉट। उसके बाद हो जाएगा यूज, क्या हो जाएगा, यूज। तो जो नीचे वाला सेंटेंस है बेटा मैंने यहाँ पे बना दिया है, आई थिंक आप समझ जाओगे, यहाँ से देख लीजिएगा, और यहाँ पे मैंने इसको फिट कर दिया, नहीं भी फिट करते तब भी आप समझ जाते, क्योंकि मैंने पहला वाला आपको समझा दिया था, और बाकी कुछ नहीं करना था, यहाँ पे वाज रखना था, और बाकी यहाँ पे फॉर का मी का आई हो जाएगा, बाकी हमारा कुड नॉट हो जाएगा, उसमें कैन नॉट था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, वीडियो को पॉज करें, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाए, कुछ ही रूल्स हैं जो आज ही डिस्कस कर लेंगे। तो चलिएगा रूल नंबर 3 की बात करते हैं। रूल नंबर 3 कहता है, यदि फॉर मी फॉर अस जैसे वर्ड ना हो, जो हमारे वर्ड हो, मतलब जो फॉर मी फॉर अस जैसे वर्ड जो हमारे होते हैं हो, पर इन्फिनेटिव ना हो। इन्फिनेटिव का मतलब जो इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना हो। उसने कहा है यदि सेंटेंस में फॉर मी ऐसे शब्द हो, वर्ड हो, पर जो हमारे इन्फिनेटिव टू ना हो, तो फेस या फिर बियर का प्रयोग करते हैं। फेस का मतलब होता है सामना करना, और बियर का मतलब होता है सहन करना, लेकिन ये दोनों भाव के अनुसार लगेंगे बेटा, दोनों को भाव के अनुसार लगाया जाएगा। ठीक है, लेकिन आपने अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था कि आपके साथ फॉर मी भी था और इन्फिनेटिव टू भी था, वहां की कंडीशन कुछ अलग थी, वहां पे फॉर मी को ऐसा कर लेते, यहाँ भी ऐसा होगा, लेकिन वहां पे हमारा इन्फिनेटिव था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे इन्फिनेटिव टू नहीं होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसमें मैंने कहा बियर और फेस का प्रयोग कर सकते हैं, भाव के अनुसार कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे हम लगाएंगे, पहला हमारे सामने जो सेंटेंस दिया है, तो ही इज का इजी रहेगा, इसको मैं शो कर लूंगा, ये ओल्ड का ओल्ड रहेगा, ओल्ड। उसके बाद क्या हो जाएगा, फॉर, उसके बाद क्या लगाओगे, इसमें दैट लगाना ही पड़ेगा, ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे टू नहीं है वो वाला, तो हम दैट नहीं लगाएंगे, दैट आपको लगाओगे तभी हमारा फॉर मी वाला हमारा आई बनेगा बेटा। तो ही इज सो ओल्ड दैट, क्या लगाओगे, दैट। उसके बाद इसको किस में चेंज करोगे, आई। अभी थोड़ी देर पर आपने पहले पढ़ा होगा कि इसको किस में चेंज करते हैं, आई में चेंज करते हैं। अब क्या हो जाएगा, आई अब किसके अनुसार प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, कैन नॉट, क्या हो जाएगा, आई कैन नॉट
अब इसको सहन करोगे क्या, बुढ़ापे को, मतलब जो हमारा ओल्ड है इसको सहन करोगे या फिर इसका सामना करोगे? तो इसका सामना किया जाता है, बुढ़ापे का सामना करेंगे तो हो जाएगा ही इज सो ओल्ड। उसके बाद क्या हो जाएगा, दैट आई कैन नॉट फेस। फिर इसका मतलब सामना करना, ठीक है, बियर मत लगा देना, सहन करना। जैसे कि ये हमारा नेक्स्ट है, इसमें जरा ध्यान देना, क्या है, द फायर, द फायर वाज का वाज रहेगा, इसको शो में कर देंगे, ये हमारा हॉट का हॉट ही रहेगा। ये हमारा आप क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, दैट के बाद ये क्या हो जाएगा, फॉर बेबी का हमारा बेबी रहेगा। फॉर बेबी का और कुछ मत कर देना, फॉर के साथ कोई नियम होता है तो ऐसा कुछ नहीं करना, वो वैसे ही रहेगा। तो फॉर बेबी का क्या हो जाएगा, बेबी, बेबी, और बेबी का क्या हो जाएगा, बेबी के बाद में क्या लगाओगे, तो बेबी। अब बेबी के बाद में क्या लगाना है सर, आपने बताया था अगर बेबी हम लगाते हैं उसके बाद हम सेंटेंस पे आएंगे, सेंटेंस मेरा किसका है, पास्ट का है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, कुड नॉट, क्या लगाएंगे, कुड नॉट या फिर कुडेंट लगा सकते हो, कुड नॉट। उसके बाद में क्या होगा, अब इसको बताओ, फायर को सहन करोगे, आग को सहन किया जाता है सॉरी बेटा, आग को सहन बच्चा करेगा या फिर उसका सामना करेगा, बेटा सहन करेगा, वो सहन नहीं कर सकता, तो क्या हो जाएगा, ही कुड नॉट बियर, बियर मतलब सहन करना, ठीक है। तो ये हमारा रोल नंबर 3। रोल नंबर 4 पे आते हैं। रोल नंबर 4 कहता है जब सेंटेंस में केवल एडवर्ब टू आए और उसके बाद कुछ ना आए, एडवर्ब टू आए उसके बाद ना इन्फिनेटिव टू आए, ना फॉर अस ना फॉर मी, ऐसी कंडीशन कुछ भी ना आए, सिर्फ आपको ऐसे मिलते हैं कि ही इज टू ओल्ड, ठीक है। ऐसी कंडीशन जब मिले, जैसे हमारे सामने लिखा है कि जब सेंटेंस में ऐसी कंडीशन आती है तो क्या करते हैं, दो प्रकार से बनाया सकते हैं इसको, दो प्रकार से बनाया जा सकता है, मैं कह सकता हूँ तीन प्रकार से बनाया जा सकता है। देखिएगा कि एक तो कंडीशन हमारी पहली हो जाएगी, स्ट्रेमली का प्रयोग करिए, किसका, स्ट्रेमली का प्रयोग कर सकते हैं, कि हमारे सामने एग्जांपल लिखा है कि ही इज टू ओल्ड, तो एक तो सिंपल हो जाएगा इट, सॉरी इट इज टू ओल्ड हो जाएगा, इट इज एक्सट्रीमली, इट इज एक्सट्रीमली हॉट, ओल्ड नहीं बेटा हॉट है, इट इज टू हॉट, तो इट इज एक्सट्रीमली हॉट, ठीक है। एक तो कंडीशन ही हो जाएगी। उसी प्रकार अगर ये हमारा पास्ट में होता है सेंटेंस तो क्या बनाएंगे, इट वाज सो, ठीक है, सॉरी सो नहीं लगाएंगे, इट इज एक्सट्रीमली हॉट, इट इज एक्सट्रीमली हॉट हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा इट वाज एक्सट्रीमली, इट वाज एक्सट्रीमली, उसके बाद क्या हो जाएगा, हॉट, इट वॉज एक्सट्रीमली हॉट, इट इज एक्सट्रीमली हॉट, ठीक है। दोनों कंडीशन हमारे सामने आ गई। अब मैं बात करता हूं इसको दूसरे प्रकार से कैसे बनाया जा सकता है। दूसरा प्रकार भी दे रहा है, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करके बना सकते हैं या कंपैरेटिव डिग्री में बदलकर बना सकते हैं। देखिए कैसे बना सकते हैं कंपैरेटिव डिग्री में बदलकर, जहां पे हमारे सामने और भी कंडीशन दे रखी है कि प्रेजेंट टेंस में होगा तो इट इज प्रॉपर का प्रयोग करेंगे या फिर इट शुड बी का प्रयोग कर सकते हैं, किसके बाद में, दैट के बाद में, ठीक है, सॉरी देन के बाद में। उसके बाद इट वाज प्रॉपर लगाएंगे या इट शुड हैव बीन लगाएंगे। देखिएगा कंपैरेटिव डिग्री आपको पता होगा, कंपैरेटिव डिग्री में ईआर का प्रयोग किया जाता है और देन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा है, इसको हम जरा बनाते चेंज करते हैं, तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं, इट इज, अब यहाँ पे सो नहीं आएगा बेटा, इसको सो ना लगाना ना, सो इसमें आ रहा है ना, सो इसमें आएगा, तो इट इज, अब इसको आप कंपैरेटिव में बनाओ तो क्या हो जाएगा, हॉटर, एच ओ डबल टी हो जाएगा, हॉटर, ठीक है, एच ओ डबल टी आर, हॉटर। उसके बाद क्या हो जाएगा, देन, जब भी आपको वो कॉन्सोनेंट मिलता है, कॉन्सोनेंट के पहले वावल हो तो इसको क्या करते हैं, कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, तो हो जाएगा इट इज हॉटर। उसके बाद क्या लगाएंगे, देन, टी एच ए एन लगाएंगे, देन, टी एच ए मत करना, इट इज हॉटर देन। उसके बाद में क्या लगाओगे, अब हमारे सामने दो कंडीशन है, अगर प्रेजेंट में है तो इट इज प्रॉपर लगा सकते हैं या फिर इट शुड भी लगा सकते हैं, तो तुम पे डिपेंड करता है। मैं लगाता हूं इट इज, इट इज प्रॉपर, इट इज प्रॉपर या इट शुड बी, इट शुड बी, दोनों लगा सकते हैं तुम्हारे सामने। जैसे कि हमारे सामने ये कंडीशन दे रखा है, नया हमारा सेंटेंस है, इट वाज, वाज का वाज रहेगा, हॉटर, इट वाज हॉटर। उसके बाद देन हो जाएगा, देन के बाद में क्या लगाओगे, देन हो जाएगा। उसके बाद कंडीशन हमारी आती है, अगर पास्ट में हमारे वाज आ रहा है तो वाज के अनुसार क्या लगाएंगे, इट वाज प्रॉपर या फिर इट शुड बी, इट शुड हैव बीन लगाएंगे। तो हम लगा रहे हैं वाज इट वाज प्रॉपर, ठीक है, इट वाज प्रॉपर। वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या लगाना चाहते हो। तो अगर आपके, अगर यहाँ पे कोई सब्जेक्ट मिलता है, अगर कोई यहाँ पे हमारा नेम है तो उसके अनुसार फिर यहाँ पे इज इट नहीं आएगा बेटा, वहां पे क्या आएगा, उचित प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे राम होता तो यहाँ पे हम क्या लगाते, ही लगाते, ठीक है। अगर यहाँ पे ही होता तो हम यहाँ पे ही लगाते। तो याद रखना है हम प्रोनाउन के अनुसार यहाँ पे चलेंगे। आप ऐसा मत करना यहाँ पे राम है तब भी आप इट कर रहे हो, तो फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले रूल पे बात करते हैं।
नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। नेक्स्ट रूल हमारे सामने है कि जब सेंटेंस का सब्जेक्ट निर्जीव होता है, जैसे कि आपने पहला वाला रूल मैंने पढ़ाया था, पहले वाले रूल में हमारा सब्जेक्ट हमारा सजीव था, बाकी सब कुछ पहले की तरह ही होगा, लेकिन सब्जेक्ट उसका निर्जीव होगा। जैसे कि कार आ सकता है, ड्रेस आ सकता है, ऐसी कंडीशन आपको मिलेंगी। तो इसका मतलब सब्जेक्ट मेरा नॉन डूअर होगा, नॉन लिविंग होगा। जब सब्जेक्ट नॉन लिविंग होता है तो उसको पैसिव वॉइस में चेंज करके बना सकते हैं, या फिर आप नो वन लगा सकते हो या फिर वन लगा सकते हो। जब भी आप नो वन लगाओगे बेटा, तो नो वन के साथ में कैन नॉट कुड नॉट की कंडीशन नहीं आती है। नो वन जब भी आप लगाते हो उसमें सिर्फ कैन या कुड रहेगा, उसके साथ नॉट हट जाता है क्योंकि नो पहले ही आ जाता है। लेकिन आप समझते, जरा समझ के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे सामने पहला दे रखा है, तो द कार का कार ही रहेगा, इज का इजी रहेगा, इसको सो में चेंज कर देंगे, इसको डिफिकल्ट का डिफिकल्ट ही रहेगा, डिफिकल्ट का डिफिकल्ट ही रहेगा। अब मैं इसको पैसिव वॉइस में बता रहा हूं कि हम पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं, बना सकते हैं। तो पैसिव वॉइस में बनाने के लिए द कार इज सो डिफिकल्ट, उसके बाद क्या रहेगा, दैट रहेगा। अब कार मेरा बताओ निर्जीव है कि सजीव? सर निर्जीव है, तो निर्जीव के लिए हमारा प्रोनाउन क्या होगा, इट होगा। तो इट, अब क्या लगाएंगे, कैन नॉट लगाएंगे या कुड नॉट लगाएंगे? सर यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा बच्चा है कि प्रेजेंट में, तो होगा कैन नॉट, क्या होगा, कैंट या फिर कैन नॉट कह सकते हो इसी को। उसके बाद पेशिव बनाने के लिए आपने पढ़ा होगा मॉडल का जो पेशिव बनता है उसमें बी का प्रयोग किया जाता है, और कैन मेरी मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब का पेशिव बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। बेटा क्या हो जाएगा, बी। आपको याद रखना, जब भी ऐसी कंडीशन बनती है तो आप जब भी इसको पैसिव वॉइस में बनाते हो उसको चेंज करते हो। जब भी यहाँ का सब्जेक्ट मेरा निर्जीव होता है तो कैन नॉट या कुड नॉट के बी बाद में बी का प्रयोग करेंगे, बी के बाद में क्या हो जाएगा, और पैसिव वॉइस में सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूज्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। ठीक है, अगर ये समझ में ना आया हो तो आप ये भी कर सकते हो, नो वन का प्रयोग कर सकते हो। इसमें नो वन का मैं प्रयोग करता हूं कि द कार इज सो डिफिकल्ट, द कार इज सो डिफिकल्ट। उसके बाद क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। दैट के बाद में बेटा क्या लगाएंगे, दैट के बाद मैं वन लगा रहा हूं, वन। वन के बाद में क्या आएगा, कैन नॉट या फिर कैंट, दैट कैन नॉट। उसके बाद में क्या होगा, कैन नॉट यूज, बस। या फिर इतना बना सकते हो, दैट कैन नॉट यूज। या फिर इसी को मैंने तीन रूल बताए हैं, या तो पैसिव वॉइस से बनाओ, या नो वन लगाओ, या फिर वन लगाओ। ठीक है, तो मैंने वन लगा दिया। अब नो वन भी इसी में लगाता हूं कि अगर मैं नो वन लगाऊं तो लगाऊंगा द कार इज सो डिफिकल्ट, द कार इज सो डिफिकल्ट। उसके बाद क्या लगाएंगे, दैट। दैट के बाद में मेरे पैर गुड्डा क्या हो जाएगा, दैट के बाद में हो जाएगा नो वन। अब नो वन जैसे लगाएंगे तो इसके बाद में कैन नॉट नहीं आएगा, इसके बाद में सिर्फ कैन आएगा। अगर प्रेजेंट में होता है तो कैन आएगा, अगर पास्ट में होता है तो कुड आएगा। तो यहाँ पे क्योंकि पहले ही नो लग रहा है तो हो जाएगा कैन, उसके बाद में लगाओगे कैन यूज। ठीक है, अब देख रहे हो यहाँ पर जब हम इस वाली कंडीशन में बी लगाते हैं तब यूज होगा, नहीं तो बाकी हमारा ऐसे ही रहेगा। तो तुम्हारे सामने इसको बनाने के लिए तीन रूल बेटा है। पहला तो हमारा क्या होता है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर लो। तो पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो मॉडल के साथ में बी का प्रयोग किया जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया जाएगा। अगर वो नहीं लगाना चाहते हो तो आप नो वन लगाओ या फिर आप वन लगाओ। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है आप कैसे आप सीखना चाहते हो। तीनों मैंने बता दिए, तो ये वाला आपके लिए होमवर्क है बेटा। ये होमवर्क में आपको करना है और करना ही पड़ेगा। जब अगला हमारा देखिएगा, जब सेंटेंस रूल नंबर 6 की बात करता हूं, जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में पहले से ही हो तो उसमें छेड़छाड़ी नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, ये हमारा बी लगा है और यहाँ पे हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस में ऑलरेडी है, तो इसमें चेंज नहीं करेंगे, बस इसमें जर्नल रूल फॉलो हो जाएगा। देखिएगा, जैसे कह रहा द ड्रेस, इसका इजी रहेगा, उसके बाद शो हो जाएगा। कॉस्टली का मतलब महंगी, ये हमारा ऐसे ही रहेगा, कॉस्टली। उसके बाद में क्या लगाओगे, दैट लगाओगे। दैट के बाद में यहाँ पे चले जाओ, हमारा ड्रेस है, ड्रेस कैसी है, हमारा निर्जीव है तो क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। इट के बाद में क्या लगाओगे, इट के बाद में बेटा क्या आएगा, इट। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, कैंट। क्या हो जाएगा, कैन नॉट, इसको बोलेंगे कैंट, इट कैंट। उसके बाद में क्या हो जाएगा, बी परचेज्ड। ठीक है, परचेज्ड। ठीक है, ये हमारे सामने रहा। अगर हमारे सामने पास्ट में मिलता है तो पास्ट में हम लोग कुछ नहीं करने वाले, पास्ट में यहाँ पे वुडेंट हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा बेटा। इस बी को रिमूव मत करना, इसको ऐसे ही लिखना है क्योंकि ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है और पैसिव वॉइस में है तो हमें कोई समस्या नहीं होने वाली। ठीक है, तो अब हम लास्ट हमारा रूल बताया, इसके बाद जो हमारा एडवर्ब टू होता है इसमें कोई समस्या नहीं होगी। आज के बाद एडवर्ब टू का मामला खत्म हो जाएगा बेटा। लास्ट रूल देखिए कि लास्ट हमारे रूल है, रूल नंबर बेटा, रूल नंबर कितना हो जाएगा, 7 होगा। क्या रूल नंबर 7 की बात करता हूं, इसमें कह रहा है इट इज नेवर लेट टू स्टार्ट। ठीक है, इसमें हमारा नेवर दे रखा है। आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि जब भी हमारा नॉट एक स्टार्टिंग में दे रखा होता है तो कुडेंट नहीं लगाते, सिर्फ कैन लगाते हैं। सिर्फ मतलब कुडेंट नहीं लगाएंगे, कुड नॉट नहीं होगा, सिर्फ कुड होगा। और कैन नॉट नहीं लगाते, सिर्फ कैन होता है। लेकिन वो कंडीशन अलग होती है। लेकिन आपको जब नेवर मिलता है तो इसमें ऐसी कंडीशन नहीं करना है। जब भी आपको उसके बाद में एडवर्ब टू के बाद में आपको मिलेगा नॉट मिलेगा, एडवर्ब टू के बाद में नॉट मिलेगा, तो हम करेंगे ये कंडीशन। ठीक है, लेकिन हमने कराया नहीं बेटा, वो आप कर सकते हो। जब भी आपको सेंटेंस में नॉट मिलेगा तो कैन नॉट या कुड नॉट नहीं
नहीं लगाएंगे, बस इतना आपको याद रखना है। ये हमारा लास्ट रूल है, इसको बना लीजिएगा। कैसे बनेगा, तो इट का इट ही रहेगा, इसका इजी रहेगा, उसके बाद देखो बेटा टू छूट गया, इट इज टू, सॉरी इट इज नेवर, इट इज नेवर टू लेट होगा बेटा, इट इज नेवर टू लेट। ठीक है, देख लेता हूं बेटा, इट इज नेवर, ओके, इट इज नेवर टू लेट। तो इट ऐसे रहेगा, उसके बाद नेवर का नेवर ही रहेगा, इट इज नेवर का नेवर ही रहेगा। इसको किस में चेंज करेंगे, सो में चेंज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लेट है, तो लेट का हमारा लेट ही रहेगा, लेट, लेट, लेट के बाद में क्या हो जाएगा, इसको चेंज करेंगे तो क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। दैट लगाने के बाद आपको कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ पे हमारा क्या है, कुछ जनरल रूल फॉलो होगा, आप इसको घबराना नहीं है। तो वहां पे क्या आ जाएगा, इट का इट आ जाएगा, तो इट यहाँ पे प्रेजेंट में तो क्या हो जाएगा, कैंट हो जाएगा, कैन नॉट हो जाएगा, उसके बाद कैन नॉट स्टार्ट हो जाएगा। कोई समस्या आ रही है क्या इसमें, कोई समस्या नहीं आने वाली। दूसरी तरह से बना सकते हो, जैसे आपको बुक्स में मिलेगा, इट इज नेवर सो लेट, उसके बाद क्या करना है, दैट का दैट ही रहेगा। अभी मैंने बताया था नो वन वाली कंडीशन, वन वाली कंडीशन वो फॉलो कर दो। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, फिर आप लगा सकते हो नो, क्या लगा सकते हो, नो बेटा लगा सकते हो नो वन। अब नो वन जैसे लगाओगे तो हमारा कैन नॉट तो आएगा नहीं, सिर्फ कैन आएगा, कैन स्टार्ट कर सकते हैं, कैन स्टार्ट। दूसरा हमारा भी देख लीजिए, दूसरा हमारा होता है इट इट इज नेवर सो लेट का लेट ही होगा, यहाँ पे दैट का दैट ही रहेगा। दैट लगाने के बाद में आपको क्या करना है, नो वन नहीं लगाना, सिर्फ वन लगाना है। वन के बाद में तो सर नॉट आता है ना, कैंट हो जाएगा, कैन नॉट हो जाएगा। उसके बाद में स्टार्ट कर देना, बोलना बाकी बिहारी लाल की जय। हमारा मामला खलास होता है, एडवर्ब टू आज के बाद समस्या का समाधान खत्म इसी वीडियो से। तो इसी वीडियो में सारे एडवर्ब टू हो जाएंगे और आज के बाद कोई समस्या एडवर्ब टू की नहीं होगी। इसी तरह एक डिग्री की क्लास आने वाली बेटा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इस हॉलीडे में पढ़ाई करें बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का भी बेटा ख्याल रखिएगा।